डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी। एक तो है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा हमने प्रक्रम पढ़ा था ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। आज के लेसन में हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले वियोजन का मतलब समझ लेते हैं। वियोजन किसे कहते हैं? वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे कि कोई तरबूज है, तरबूज के हमने क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन, टूट गया। ठीक है। जैसे कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। उदाहरण के तौर पर आप देखना, कोई पदार्थ A है, यह टूट करके C और D दो बना रहा है, दो छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन। एक तो जैसे कि आप वियोजन को यूं समझ सकते हैं कि एक किसान के पास बड़ा सा खेत था, उसके बेटे थे 3 और फिर खेत को 3 भागों में बांटना पड़ गया। तो इस प्रकार ये कौन सा कार्य हुआ? ये कार्य हुआ हमारा वियोजन का कार्य। तो इसी प्रकार की, इस प्रकार की यदि कहीं आपको दिख जाए अभिक्रिया, तो समझ जाना कि यह वियोजन अभिक्रिया है। उदाहरण के तौर पे अब हम देखते हैं अभिक्रिया को। जैसे कि आप देखना, एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ये निशान जो लगाया है ना, त्रिभुज का निशान, ये गर्म करने का निशान है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, भट्टी में डाल करके गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो भट्टी से बाहर निकल जाती है और भट्टी के अंदर जो बचता है वह है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस पूरी समीकरण में एक तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी याद कर लेना, CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का भी सूत्र याद कर लेना, कैल्शियम CaO। इस कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पहले पदार्थ कितना है? 1। अभिकारक की संख्या 1 है और उत्पाद कितने बने? उत्पादों की संख्या है 2। तो कहने का मतलब, जब एक क्रियाकारक या एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? बोलिए। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और देखिए आप, वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि एक पदार्थ है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, ये हमने गर्म किया, तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट से बनेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। Fe की संख्या, यहां आयरन की संख्या 2 है, इधर भी आयरन की संख्या यदि हम 2 करते हैं, क्लियर। सल्फर 2, 1, 2, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 3, 2, 5, 3, 8, समीकरण संतुलित होगी। यहां पर हम क्या देखते हैं? अभिकारक की संख्या कितनी है? अभिकारक की संख्या 1 है। उत्पादों की संख्या कितनी है? उत्पाद बने हैं 3।
कहने का मतलब जब कोई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का ही दूसरा नाम है, बोर्ड की परीक्षा में कभी कभी नाम भी बदल जाता है, वियोजन का नाम है अपघटनीय रासायनिक अभिक्रिया। इनको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, इनको ही अपघटनीय रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ये पानी है, जल। जल में हमने क्या किया कि विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो यह हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गया। समीकरण बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2, इधर भी 2 कर दो, हाइड्रोजन इधर 4, इधर भी 4 कर दो। तो हम क्या काम देखते हैं कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहां पर भी देखिए पदार्थ एक है, 2 उत्पादों में टूट गया। तो यह भी एक अपघटन का एक प्रकार है। तो यहां लेकिन क्या था, यहां गर्म किया था या विद्युत का प्रभाव दिया था? विद्युत। एक अभिक्रिया और देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आप सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये एक सफेद रंग का पाउडर होता है। इसको यदि सूर्य के प्रकाश में यदि इसको छोड़ दिया जाएगा तो सिल्वर और क्लोरीन गैस होती है, ये गैस बनती है। सिल्वर चांदी बोलते हैं, ठोस होती है इसलिए सॉलिड लिखा है, और ये भी ठोस पाउडर के फॉर्म में होता है। यहां पर भी हम एक काम देखा हमने कि जो सिल्वर क्लोराइड है इसने भी टूट करके कितने उत्पाद बनाए? 2 उत्पाद बनाए। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला हमने प्रकार देखा था तापीय वियोजन। तापीय वियोजन का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए गर्म करना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तापीय वियोजन। एक दूसरा है वैद्युत वियोजन। इसे हम वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। इसको हम तापीय अपघटन भी कहते हैं। तीसरे नंबर का है हमारा, यहां पर देखिए हमने प्रकाश दिया था, सूरज के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड टूटा था। तो तीसरा प्रकार है हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का दूसरा नाम होगा प्रकाश अपघटन। तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, मान लो आपके पास ये भाटा है, इस भाटे को तोड़ने के लिए हथौड़े की तो देनी पड़ेगी कि ना देनी पड़ेगी? तो हथौड़े की देगा जब भी तो ये टुकड़ा होगा ही का। तो कुल मिलाकर के किसी भी पदार्थ के वियोजन करने के लिए या तो आपको ताप देना पड़ेगा, या फिर विद्युत के द्वारा उसको तोड़ना पड़ेगा, या प्रकाश के द्वारा तोड़ना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के अपघटन होते हैं। परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तापीय वियोजन, नंबर 2 वैद्युत वियोजन, तीसरा है
प्रकाश वियोजन। प्रश्न नंबर सेकंड हमारा है, तापीय वियोजन किसे कहते हैं और इसका उदाहरण दीजिए। इसकी हमें तापीय वियोजन की हमें परिभाषा देखते हैं, क्या परिभाषा है। परिभाषा देखने से पहले हम उदाहरण देखते हैं। देखिए आप पहले नंबर का उदाहरण, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो ये उदाहरण है तापीय वियोजन का। सेकंड नंबर का, आयरन फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट जो है ये हरे रंग का होता है, हरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है ये। हरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। जब इसको गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस घनी भरी भाषा भाई साहब, घनी भरी। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे ना लैब में, तो हमारा जब भी ये सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग आता था पूरी लैब सड़ जाती थी। मरिया उंदरा की नहीं की भाषा होते, सड़ा अंडा की नहीं। और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये अभिक्रिया भी हमारी कैसी है, ताप के उपस्थिति में ये पदार्थ टूटे हैं। एक और हमारा दे रखी है हमारी बुक में, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। देखिए तो अब हम इस पूरी प्रक्रिया में हमने क्या देखा, क्या दिया हमने तीनों समीकरणों में, ताप दिया, ताप ताप ताप, कहने का मतलब ऊष्मा दी। तो अब हम इजीली वे में परिभाषा दे सकते हैं, तापीय वियोजन किसे कहते हैं, ताप की उपस्थिति में ताप देकर के जब कोई क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तापीय वियोजन कहते हैं। तापीय वियोजन का सबसे नंबर एक उदाहरण तो आप तो पक्का याद कर ही लेना, और ये वाला उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट।